कहते हैं साइंस के पास हर चीज़ का जवाब है, लेकिन आज भी कुछ ऐसे टॉपिक्स, कुछ ऐसे सवाल हमारे इर्द गिर्द घूमते हैं जिनका जवाब शायद आज भी साइंस के पास नहीं है। ऐसा ही एक टॉपिक है, क्या गोस्ट रियली में एग्जिस्ट करते हैं और साइंस इसके बारे में क्या कहता है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे इसी टॉपिक पर। इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली में हम गोस्ट से समझते क्या हैं या गोस्ट किन लोगों को कहते हैं। तो नॉर्मली हम उन लोगों को गोस्ट कहते हैं जो एक बार मरने के बाद दोबारा ज़िंदा हो जाते हैं, एक स्पिरिट यानी आत्मा के रूप में। इस सवाल का जवाब निकालने का हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका होता है लोगों के पर्सनल ओपिनियन जानने का, जबकि दूसरा तरीका होता है गोस्ट रिसर्चर्स का। अगर मैं लोगों के पर्सनल ओपिनियंस की बात करता हूँ तो उसके अंदर कोई साइंटिफिक एविडेंस या 100% प्रूफ एविडेंस अवेलेबल नहीं होता है, इसीलिए उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। वो सिर्फ एक पर्सनल ओपिनियंस होता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ गोस्ट रिसर्चर्स की, तो उनके पास कुछ एविडेंस होते हैं जिनको 100% तो साइंटिफिकली प्रूव नहीं माना जाता है, बट एक पर्सनल ओपिनियन के मुकाबले उन्हें कहीं ज़्यादा अहमियत दी जाती है। गोस्ट रिसर्चर्स का ये मानना होता है कि हमारी बॉडी दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, एक हमारी नॉर्मल बॉडी और एक होती है हमारी स्पिरिट यानी कि आत्मा। हमारी मरने के बाद वो स्पिरिट हमारे अंदर से निकल जाती है। गोस्ट रिसर्चर्स का मानना ये होता है कि हमारी स्पिरिट एक एनर्जी का ही रूप होता है। अब क्योंकि ये एनर्जी का अगर एक रूप होता है तो इसको साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए डिटेक्ट किया जा सकता है। ऐसे ही कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनका यूज़ गोस्ट रिसर्चर्स अपनी सर्च में करते हैं। इन इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे पहले गैगर काउंटर, जिसका काम आयोनाइज रेडिएशंस को काउंट करना होता है। दूसरे नंबर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर, जिसका काम मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करना होता है। तीसरे नंबर पर इंफ्रारेड कैमरास, जो कि सिर्फ एनर्जी यानी कि हीट को ही कैप्चर करते हैं कैमरे में। और फोर्थ नंबर पर सेंसिटिव कैमरास हैं, जो कि बहुत छोटी से छोटी वॉइस को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। दुनिया भर में कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस और कई सारी सोसाइटी ऐसी हैं जो कि गोस्ट रिसर्च का काम करती हैं। इन्हीं में से एक सोसाइटी है गोस्ट रिसर्च सोसाइटी, जो कि 1970 में मार्टिन वी लोकार्डो ने बनाई थी, जिसका काम गोस्ट पॉसिबल इलाकों में जाकर वहाँ की सारी एक्टिविटीज़ पर इन इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा नज़र रखना होता है। ये जिस जगह भी विजिट्स करते हैं, वहाँ की जितनी भी ये फ़ोटोज़ कैप्चर करते हैं या वीडियोस कैप्चर करते हैं, वो सारी की सारी ये अपनी वेबसाइट्स के ऊपर अपलोड करते हैं। जब मैं इनकी वेबसाइट्स के ऊपर पहली बार पहुँचा तो मैंने जो कुछ इमेजेस देखी थी वो कुछ इस तरह की थी। इस तरह से काम करना कुछ रिसर्चर्स की नज़रों में बिल्कुल सही है, जबकि कुछ रिसर्चर्स की नज़रों में ये बिल्कुल गलत है। इसके अलावा कुछ रिसर्चर्स इसको स्किनोफ्रोजिया नाम की बीमारी की वजह मानते हैं। स्किनोफ्रोजिया के बारे में आपको बता दूं कि एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर इंसान को अजीब अजीब तरीके की आवाज़ें सुनाई देती हैं, अजीब अजीब तरह की पिक्चर्स उसको दिखाई देती हैं, बल्कि कभी कभी उसके सामने ऐसी इमेजिनेशंस कि इंसान भी उसके सामने बन जाते हैं जो कि एक्चुअली में एग्जिस्ट करते ही नहीं हैं। स्किनोफ्रोजिया का मतलब होता है मनोविदलता, जिसका मतलब होता है मन का टूटना। तो इसके नाम से ही पता चलता है कि ये बीमारी किस वजह से हो सकती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल एक बॉलीवुड मूवीज़ के अंदर है, जिसके अंदर एक लड़की की सिस्टर्स की डेथ हो जाती है और उससे कुछ ही वक्त बाद उसका मंगेतर भी उसे छोड़कर अमेरिका में नौकरी के लिए चला जाता है और वो लड़की अकेली रहने लगती है और उसको स्किनोफ्रोजिया नाम की बीमारी हो जाती है, जहाँ वो एक ऐसे लड़के की इमेजिनेशंस करने लगती है जो कि एक्चुअली में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अनु, अनु कहाँ जा रही हो बेटा? पास मत आना। इससे पहले कि कोई हमें रोकने की कोशिश करे, हम यहाँ से चले जाते हैं। अमन, चलो। गिर जाओगी तुम। मैं अपने अमन के साथ जा रही हूँ। इसी रिसर्च को लेकर जब अमेरिका के अंदर इस बात को लेकर सर्वे किया गया था कि कितने % अमेरिकन इस बात को मानते हैं कि सच में गोस्ट रियली एग्जिस्ट करते हैं, तो इस एक 2013 की रिजल्ट की सर्वे में ये सामने आया था कि 43% अमेरिकन्स ऐसे हैं जो बिलीव करते हैं कि गोस्ट रियली में एग्जिस्ट करते हैं।
तो गोस्ट के होने या ना होने पर हमेशा से ये एक सवाल बना रहा है और अभी तक इसके साइंटिफिक पूरे प्रूफ के साथ कोई भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट या कोई भी साइंटिफिक रीजंस ऐसा नहीं मिला है जो कि 100% ये बात को प्रूफ कर सके कि हाँ गोस्ट रियली में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये कहना कि गोस्ट रियली में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं एक तरीके से बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि गोस्ट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक साइंस के लिए ये क्वेश्चन अभी तक एक क्वेश्चन ही है। जहाँ तक मैं अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करता हूँ तो मेरी नज़रों में भी गोस्ट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि ये बात बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि 15 और 16 सेंचुरी के अंदर जब गैलीलियो ने सबसे पहली बार बताया था कि हमारी अर्थ सूरज के चारों तरफ घूमती है और हमारा चांद हमारी अर्थ के चारों तरफ घूमता है, तो बहुत से लोगों ने उसका मजाक बनाया था, यहाँ तक कि उन्हें उन्हीं के घर में नज़रबंद भी कर दिया गया था। लेकिन आज अगर हम इस बात को देखते हैं तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि रियलिटी एक्चुअली में है क्या। वैसे ये सिर्फ अकेला क्वेश्चन नहीं है जो साइंस के लिए अभी तक क्वेश्चन ही बना हुआ है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे अभी भी साइंस में मौजूद हैं जिसका जवाब अभी तक साइंस के पास नहीं है। तो फिलहाल मैं इस वीडियो के अंदर इतना ही रहने देता हूँ और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसा ही इंटरेस्टिंग लेकर।